न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में आज हम आपको दिखाएंगे कि राम मंदिर की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस पर देखें हमारी रिपोर्ट। इसके बाद देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस पर हमारी रिपोर्ट होगी। लॉकडाउन के दौरान मई और जून में साइकिलों की रिकॉर्ड बिक्री हुई, इस पर भी हमारी देखें रिपोर्ट। और दर्शन कराएंगे लखनऊ स्थित कालीबाड़ी मंदिर के, उस पर हमारी रिपोर्ट होगी। और बात करेंगे प्राकृतिक आपदाओं पर, लेकिन सबसे पहले देखें हमारी सुर्खियां। विश्व में 1,56,605 कोरोना संक्रमित मरीज हुए और भारत में 12,88,130 कोरोना संक्रमित मरीज हुए। ऋषिकेश कर्णप्रयाग तक रेल परियोजना 80% ट्रैक टनल से गुजरेगा। पेट्रोल डीजल की मार से साइकिल की बिक्री का रिकॉर्ड टूटा। मई जून में 15 लाख साइकिलें बिकी। साइकिल लेने के लिए 15 से 20 दिन की वेटिंग। कानपुर संजीव यादव अपहरण के मामले पर पुलिस अफसरों पर सीएम की बड़ी कार्रवाई। राम मंदिर की तैयारियां पूरी, देखें इस पर रिपोर्ट। राम जन्मभूमि पर प्रस्तावित मंदिर की भव्यता पर उठ रहे सवालों पर आखिरकार विराम लग गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन 5 अगस्त को होना तय है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। अयोध्या के निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिर के नए मॉडल में कुछ बदलाव किए जाएंगे। मंदिर के आर्किटेक्ट ने बताया कि मंदिर की पिछली डिजाइन में तय ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचा बनाया जाएगा। पिछली डिजाइन में इसकी ऊंचाई 141 फीट तय की गई थी और अब इसकी 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर पहले से ज़्यादा और भव्य होगा। इसमें आसमान से छूते हुए 6 शिखर होंगे। पहले इसका क्षेत्रफल 37,590 वर्ग फीट था, जो अब 84,600 वर्ग फीट हो गया है। वह पहले अग्रभाग पर सिंह और नृत्य मंडप, रंग मंडप के बाद गर्भगृह था। अब गर्भगृह और रंग मंडप के बीच गूढ़ मंडप होगा। दाएं बाएं अलग अलग कीर्तन व प्रार्थना मंडप होगा। भक्तों की भारी से भारी भीड़ प्रभु के चरणों में राम के दर्शन कर सकेगी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से हो रहा इजाफा, देखें हमारी रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 50,000 नए मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 13 लाख के करीब पहुंच गई है व 30,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। वहीं 8,17,209 लोग ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ने के कारण शहर के 10 थाना क्षेत्रों में सोमवार रात 10 बजे से 26 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसमें से चकेरी, कल्याणपुर, नौबस्ता, कोतवाली, बर्रा, किदवईनगर, काकादेव, नवाबगंज तथा स्वरूप नगर है। मई जून में साइकिलों की रिकॉर्ड बिक्री बढ़ी, देखें इस पर हमारी रिपोर्ट। कोरोना काल में साइकिल की मांग तेजी से बढ़ गई है और इसकी बिक्री करीब 2 दुगनी हो गई है। साइकिल विक्रेताओं के अनुसार इस समय लोग कोरोना की वजह से शरीर को फिट रखने और रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रवासी भी काम पे जाने के लिए साइकिल की खरीदारी कर रहे हैं। लॉकडाउन होने की वजह से सभी स्कूल बंद हैं। ऐसे में घरों में छोटे छोटे बच्चे में भी साइकिल का क्रेज बढ़ रहा है। कोरोना से पहले साइकिल की डिमांड कम थी, लेकिन पिछले 2 माह से साइकिल की बिक्री में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन से पहले रोज़ाना एक दुकानदार 4 से 5 साइकिल की बिक्री करता था, लेकिन आजकल इसकी बिक्री में 2 दुगना तक की बिक्री हुई है। इसकी खरीदारी हर वर्ग के लोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों के साथ ही युवा भी अपने आप को फिट रखने के लिए साइकिल चला रहा है, क्योंकि शहर के सभी जिम बंद हैं। जिसके अलावा मज़दूर भी साइकिल खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि पूरी तरह से अभी गाड़ियां नहीं चल रही हैं। मैं खड़ी कसौटी न्यूज़ चैनल से चित्रा शर्मा। और दर्शन करें लखनऊ स्थित कालीबाड़ी मंदिर के।
लखनऊ कैसरबाग में कैंट रोड को जाने वाली सड़क पर शुभम सिनेमा के सामने मूर्ति गली के भीतर मौजूद है नगर का सबसे पुराना मंदिर कालीबाड़ी मंदिर, जहां मां बंगाली परंपरा के अनुसार अगस्त 1863 से सिद्ध पीठ के रूप में विराजमान है। मंदिर की स्थापना 155 साल पहले बंगलावासियों ने की थी। कालीबाड़ी मंदिर की शारदीय नवरात्र में यहाँ महिषासुरमर्दिनी का विशेष पाठ किया जाता है। भक्त मधुसूदन बनर्जी ने सपने में मां के आदेश के बाद उन्होंने खुद मिट्टी की प्रतिमा तैयार कर स्थापित की थी यह मूर्ति। जब मां की स्थापना हुई तब सांप, नेवला, वानर एवं पक्षी समेत कुल 5 जीवों के मुंडों की आधारशिला पर मां की स्थापना हुई। पहले यहाँ बलि की भी परंपरा चलती थी, पर अब यह परंपरा स्थगित कर दी गई है। भक्तगण दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, मनोकामना मांगते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। यह बहुत शक्तिशाली और वरदायिनी माता का मंदिर है। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से कैमरामैन रवि के साथ लक्ष्मी। ये आपका यह के 157 साल 58 साल ये होगा। यहाँ की खासियत क्या है? माँ की मिट्टी की मूर्ति है, सब नाजे से तैयार हुई है। ये दुर्गा की मूर्तियों में जो जो चीज़ लगता है, बेशा घर की मिट्टी होगी, सब पूजा वगैरह यहाँ की वैसी चल रही जैसे चलती थी? जहाँ पूजा जितनी है माँ की, अमावस्या से लेकर जो भी पूजा है, पब्लिकली कोई पूजा नहीं है। मंदिर की पूजा हो रही है, पब्लिक अपना आते हैं, जैसा हनुमान जी को दिखलाया वैसे ही काम है, इस टाइम चल रहा है। यहाँ की डिसिप्लिन, यहाँ के तौर तरीके ये सब बहुत अच्छे हैं, रख रखाव ये सब, जिसकी वजह से थैंक यू। और मास्क के बगैर किसी की एंट्री नहीं होती है, और 65 साल के ऊपर बुजुर्ग का एंट्री नहीं अलाउ है, और 10 साल के बच्चे का नहीं एंट्री अलाउ है। और मंदिर में जो भी भक्तगण आते हैं उनको सैनिटाइज और टेम्परेचर देखा जाता है, इसके बिना उनकी एंट्री नहीं दी जाती है। और सुबह शाम मंदिर खुलता है, सुबह 8 से 10 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक मंदिर खुलता है। और मास्क लगाना बहुत अनिवार्य है, बिना मास्क किसी को नहीं जाने देते हैं। मास्क बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो नहीं मास्क लगाते हैं उनको यहाँ से बाहर कर देते हैं। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक आपदाओं पर। हम आपको बताना चाहेंगे प्राकृतिक आपदाएं हमारे ऊपर हर साल आती हैं, चाहे वो बाढ़ के रूप में हो, चाहे वो बरसात के रूप में हो, चाहे वो किसी महामारी बीमारी के रूप में हो, और चाहे आकाशीय बिजली गिरने से हो। इसमें नुकसान जो होता है किसानों का होता है, गरीब आदमियों का होता है और बड़े आदमियों का होता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा न तो बड़ा देखती है और न छोटा देखती है। आज कोरोना संक्रमण से पूरा विश्व जूझ रहा है, भारत भी इसमें जूझ रहा है। और भारत में जिस तरह से कोरोना संक्रमित लोग बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से जो हमारे दूसरे राज्यों में मजदूर काम कर रहे थे वो अपने घरों में वापस आ गए, और राज्य सरकार ने उनके लिए कई योजनाएं चलाई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें पहले चरण में 10 लाख रुपए बांटे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 हज़ार रुपये उन्होंने दिए, और दूसरे चरण में 9 लाख रुपए देने की योजना है, उसमें भी उन्हें दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो लोग आकाशीय बिजली गिरने से ग्रसित हैं उन परिवारों को भी ये सहायता राशि दी जाएगी। जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उनको भी सहायता राशि दी जाएगी, और जो लोग अन्य किसी कारण से प्राकृतिक आपदा से ग्रसित हैं उन्हें भी ये राशि दी जाएगी। सरकार की पहल अच्छी होती है, लेकिन हमारा एक सरकार से अनुरोध है कि सरकार ये प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं इससे निपटने की तैयारी करनी चाहिए, मजबूत तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बरसात हर साल होती है, गर्मी हर साल पड़ती है, और महामारी हमेशा फैलती रहती है। ये इत्तेफाक है कि कोरोना ऐसी महामारी आ गई है। बरसात में वैसे भी बीमारियों का दौर चलता है, चाहे सर्दी हो, जुकाम हो, खांसी हो, इस तरह की तमाम बीमारियां होती रहती हैं। डेंगू है, चिकनगुनिया है, इस तरह की तमाम बीमारियां होती रहती हैं। इस बीच कोरोना संक्रमण भी तेज़ी से फैल रहा है, तो लोगों से सुझाव है लोगों को कि वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए रखें, बाहर का ना खाएं, लोगों से जो रहें वो दूरी बनाकर रहें, मास्क का प्रयोग करें, और सिर्फ यही एक बचाव का उपाय है। सरकार के भरोसे बहुत न बैठें, अपने भरोसे अपने आप
अपने आप को मजबूत करते हुए जो महामारी आ रही है उससे लड़ने की तैयारी करें और उससे निपटें। हमने सुबह अपने खरी कसौटी कार्यक्रम में एक आपको कहानी सुनाई थी कि अगर मन में आपके विश्वास है तो कोरोना भी हार जाएगा और विजय आपको होगी। चाहे जितनी बड़ी लड़ाई हो उसमें जीतेंगे आप, लेकिन मन में आपको विश्वास करना होगा, मन में आपको ठानना होगा कि हमें जीत चाहिए, हम हार नहीं सकते हैं। हम भारतवासी हैं, लड़ते हैं, जम के लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, जम के करते हैं, जो काम करते हैं जम के करते हैं, दोस्ती भी निभाते हैं तो जम के निभाते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हमारा चाहें तो आप सुबह कार्यक्रम 8:30 बजे देख सकते हैं बिश्नोई केसी में। फेसबुक का ये है बिश्नोई केसी VISHNOI और KC। और हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें 9415006460। आप ये समझें कि खरी कसौटी आपका मित्र है, भाई है, हमदर्द है, आपका अपना खरी कसौटी है। इसको सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बने, हम आपकी ताकत हैं। ये विश्वास दिलाते हुए हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।